दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं और उसका लिंक जो आपका वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन है। तो मनोविज्ञान में जो है आप किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है हमारे आत्मा का, मन का, व्यवहार का या चेतना का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, व्यवहार का। तो मनोविज्ञान में जो है व्यवहार और जो ये वैज्ञानिक अध्ययन है, तो ये जो है मनोविज्ञान एक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन हमारे शिक्षक से, शिक्षा व्यवस्था से, छात्र से या इन सभी से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इन सभी। तो जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है इसका संबंध शिक्षा से भी है, शिक्षा की व्यवस्था से भी है और छात्र से भी है, क्योंकि जो है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए ये तीनों ही जरूरी है। शिक्षक जो है छात्र को शिक्षा देता है और वो जो है जो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी तभी जो शिक्षा दे पाएगा, और अगर छात्र की जो उसमें रुचि होगी तभी जो छात्र पढ़ने में रुचि लेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से जो है ये सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में मनोविज्ञान क्या? ऑप्शन हमारे आत्मा का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है या चेतना का विज्ञान है। तो जो वर्तमान में मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, व्यवहार का विज्ञान। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? तो ये वंशाक्रम की देन है, वातावरण की देन है, उपयुक्त दोनों है या ये इनमें से कोई नहीं है। तो जो ये शिक्षा है क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, इन दोनों से। तो जो शिक्षा का संबंध वंश अनुक्रम और वातावरण दोनों से है, क्योंकि जो शिक्षा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जैसे व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इसी प्रकार जो है वातावरण का भी संबंध जो है शिक्षा से। अगर किसी जगह का वातावरण अच्छा है तो वहाँ पर बच्चा जो है किसी भी काम को या कोई भी जो काम है उसको सीख रहा है तो उसको अच्छे से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह जो कथन है किन के द्वारा कहा गया है? तो ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन हमारे वाटसन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, कॉलर के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा। तो तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह जो कथन है वाटसन के द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, वाटसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। तो जो ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं ये मानव के जो व्यवहार होता है उसकी चालक होती है, तो उसके जो है चलाने वाली होती हैं। तो ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन हमारे कैटल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा या मैकडूगल के द्वारा। तो मूल प्रवृत्ति जो है संपूर्ण मानव व्यवहार के चालक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मैकडूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह जो परिभाषा है ये किसने दी है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है ये किसने कहा है? ऑप्शन हमारे वुडवर्थ ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने या हरमन रोसा ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, वाटसन। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह जो परिभाषा है ये वाटसन के द्वारा दी गई है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और
जो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं इसमें भी जो इनके आने की संभावना रहेगी, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन हमारे ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी से, फ्रेंच से या जर्मनी से। तो जो साइकोलॉजी शब्द है, साइको और लोगोस, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ग्रीक से। तो साइकोलोगोस जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा ग्रीक शब्द में साइको का क्या अर्थ होता है? तो जो साइकी है इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है हमारे मन से, तन से, आत्मा से या चेतना से। तो जो ग्रीक भाषा में जो साइकी होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी आत्मा। तो ग्रीक भाषा में जो साइकी है इसे आत्मा जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। तो जो मनोविज्ञान जो ये शिक्षण है इसमें बालकों का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन हमारे शिक्षा का, व्यवहार का, रुचि का या इन सभी का। तो जब मनोवैज्ञानिक शिक्षण होता है तो उसमें बालक की जो है इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें जो है बालक के लिए जो शिक्षा की जो व्यवस्था है कैसी होनी चाहिए, वह उसका जो छात्र का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, और जो छात्र है उसकी पढ़ने में रुचि है या नहीं है, इस बात का भी ध्यान जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी इन सभी का। अगला क्वेश्चन हमारा मनोविज्ञान की पद्धतियों की क्या विशेषता है? तो जो मनोवैज्ञानिक जो ये पद्धति हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है, तो इनकी विशेषता क्या है? ऑप्शन हमारे वस्तुनिष्ठता का होना, विश्वसनीयता का होना, निष्पक्षता का होना या इन सभी का होना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी इन सभी का। तो मनोविज्ञान की जो ये पद्धति है इसकी विशेषता है कि उसमें वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और वो निष्पक्ष भी होनी चाहिए, अर्थात उसमें जो है ये पक्षपात की जो भावना ना हो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है ये कब स्थापित हुई थी? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं स्टैट के इसमें जो है पूछा गया है, तो इसके जो आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है इसमें भी जो है इसके आने की संभावना रहेगी। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करके जाना है। तो ऑप्शन हमारे 1870 में, 74 में, 79 में या 1889 में। तो जो ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 1879 में। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ऑप्शन हमारे मानव शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, अध्यात्म शास्त्र से या काम शास्त्र से। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है इसका जन्म कहाँ से हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र। तो जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बताया है? तो आत्मा का जो विज्ञान है ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? ऑप्शन हमारे पंपोनोजी ने, वाटसन ने, प्लेटो ने या जॉन डीवी ने। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बताया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी प्लेटो। तो प्लेटो के द्वारा जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया है? तो जो मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन हमारे डेकार्टे के द्वारा, पंपानोजी के द्वारा, जेम्स के द्वारा या फ्रायड के द्वारा। तो मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान है ये पंपानोजी के द्वारा बताया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी पंपानोजी। तो मनोविज्ञान को जो मन मस्तिष्क का विज्ञान पंपानोजी के द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने बताया है? तो मनोविज्ञान को जो चेतना का विज्ञान किसने बताया? ऑप्शन हमारे वाटसन ने, अरस्तु ने, विलियम वुंट ने या थॉर्नडाइक ने। तो मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है ये विलियम वुंट के द्वारा बताया गया है।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान को व्यवहार का जो विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताने वाले कौन है? ऑप्शन हमारे टीचनर, वुंट, रीडर्स या वाटसन। तो किन के द्वारा जो है ये विज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान बताया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी वाटसन। तो वाटसन के द्वारा जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में मनोविज्ञान का विषय क्या है? तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है इसका विषय बताना है। ऑप्शन हमारे आत्मा है, चेतना है, व्यवहार है या इन सभी, ये सभी हैं। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी व्यवहार। अगला क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ऑप्शन हमारे नियामक है, विधायक है, ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो मनोविज्ञान है ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विधायक। तो मनोविज्ञान जो है विधायक प्रकार का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कब तक माना जाता रहा है? ऑप्शन हमारे 15वीं सदी तक, 17वीं सदी तक, 16वीं या 18वीं सदी तक। तो मनोविज्ञान को जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कब तक माना जाता रहा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 18वीं सदी तक, 16वीं सदी तक। तो मनोविज्ञान को जो है आत्मा का जो ये विज्ञान है ये 16वीं सदी तक माना जाता रहा है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है ये कौन है? तो ऑप्शन हमारे बालक, अध्यापक, पाठ्यक्रम या ये सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बालक। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका केंद्र है बालक। जो प्राचीन काल में जो शिक्षा का जो मनोविज्ञान केंद्र था ये था अध्यापक। पहले जो है बच्चे की तरफ जो है उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, और अब जो है जो भी सिलेबस है या जो कुछ भी जो है जो लेसन जो है पाठ पढ़ाया जाता है वो बच्चे का जो है बच्चे को ध्यान में रखकर, उसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर जो है सिलेबस तैयार किया जाता है कि बालक के लिए जो किस प्रकार का जो सिलेबस है, विषय है ये सही रहेगा। क्योंकि जो क्लास में जो सभी तरह के बच्चे होते हैं, कुछ जो मध्यम होते हैं, कुछ तेज़ होते हैं और कुछ ज़्यादा बहुत स्लो होते हैं। तो उसी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर जो है अब सिलेबस जो है ये तैयार किया जाता है। तो वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को क्यों करना चाहिए? तो इसका जो अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन हमारे छात्रों को प्रभावित करने के लिए, स्वयं को समझाने के लिए, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए या पशुओं पर प्रयोग करने के लिए। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है ये शिक्षक को क्यों करना चाहिए? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षण को इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह जो एक छात्र को बताने वाला है उसको उसके बारे में स्वयं जो है पता होना चाहिए, तभी जो है उस बच्चे को बता सकता है। और वो जो है उसके मनोवैज्ञानिक रूप से उसके बारे में जांचेगा, तब जो है वो उसको पढ़ाएगा कि उसकी जो पढ़ने में रुचि है या नहीं है, या कोई मानसिक शिकार तो नहीं है। इस प्रकार जो है एक शिक्षक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान को ज़्यादा होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक कौन है? तो जो है आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक कौन है? ऑप्शन हमारे कैटेल, गिलफोर्ड, स्किनर या आलपोर्ट। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी आलपोर्ट।
तो जो आत्म बिंदु रेखा व्यवस्था के जो प्रबल समर्थक हैं ये हैं ऑलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्यावरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो पर्यावरणिक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे रोजर्स के द्वारा, फ्लायड के द्वारा, वाटसन के द्वारा या फिलिप जी व जिम्ब्राडे के द्वारा। तो पर्यावरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी फिलिप जी व जिम्ब्राडो के द्वारा। तो इनके द्वारा जो पर्यावरण का सिद्धांत का जो अध्ययन किया गया है। दोस्तों जो क्वेश्चन है उसमें सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक का जो कौन सा सिद्धांत है, तो आपको इन जो सिद्धांतों को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा व्यवहार तकनीकी के जनक कौन है? तो जो व्यवहार तकनीकी के जनक कौन है? ऑप्शन हमारे आई.के. डेविस, ग्लेसन, स्किनर या जीन पियाजे। तो जो व्यवहार की जो ये तकनीकी है इसके जनक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी स्किनर। तो व्यवहार की तकनीकी के जनक हैं स्किनर। अगला क्वेश्चन हमारा मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसके द्वारा माना गया है? तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? ऑप्शन हमारा वाटसन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, एंडरसन के द्वारा या जो है जेम्स ड्रेवर के द्वारा। तो व्यवहार तो मनोविज्ञान को जो शुद्ध विज्ञान किसके द्वारा माना गया है? तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जेम्स ड्रेवर के द्वारा। तो जेम्स ड्रेवर के द्वारा जब मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिक्षा और मनोविज्ञान है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है? ऑप्शन हमारे शिक्षा का एक अंग है, मनोविज्ञान का एक अंग है, ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो जो ये शिक्षा और मनोविज्ञान है क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मनोविज्ञान का अंग है। तो जो शिक्षा और मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान का ही एक अंग है। अगला क्वेश्चन हमारा वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण किया था? ऑप्शन हमारे मनोविश्लेषण विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, प्रश्नावली विधि का या व्यक्तित्व परीक्षण विधि का। तो वुडवर्थ के द्वारा किस विधि का जो है निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी प्रश्नावली विधि का। तो वुडवर्थ ने जो है सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन हमारे रायबर्न के द्वारा, स्किनर के द्वारा, वाटसन के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी स्किनर ने। तो स्किनर के द्वारा जो मनोविज्ञान को जो है शिक्षा का ही आधारभूत अंग कहा गया है। क्योंकि अगर एक शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी है तो वो छात्र के जो है मन की बात को जान लेता है कि इसकी जो पढ़ने में रुचि है या नहीं है, या इसको जो है कितना जो है क्लास वर्क या होमवर्क जो है दिया जाना चाहिए, जिससे जो है बच्चा जो है पिछड़े ना और जो है सभी के साथ जो है मिलकर चलता रहे। नेक्स्ट हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन हमारे बालक का विकास करना, देश का विकास करना, परिवार का विकास करना या ये सभी। तो जो शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बालक का विकास करना। तो जो शिक्षा है ये बालक के लिए होती है, देश का विकास करने के लिए नहीं, परिवार का विकास करने के लिए नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बालक। क्योंकि जो स्कूल ये जो शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में जो एक क्वेश्चन आते हैं ये एक बालक के स्कूल से संबंधित होते हैं, तो इसमें जो है देश और परिवार का जो है इसमें कोई जो है स्थान नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बालक का विकास करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है ये बालक का विकास करना है। नेक्स्ट हमारा किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद बनाए हैं? तो किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना जो है ये बनाई थी? ऑप्शन हमारे सिम्पसन ने, वुडवर्थ ने, हर्बर्ट ने या ब्लूम ने। तो किसके द्वारा जो है पाठ्य योजना तैयार की गई है?
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो जो शिक्षाविद है हर्बर्ट स्पेंसर, इनके द्वारा पाठ्य योजना को जो बनाया गया है। तो एक शिक्षक के लिए जो है पाठ्य योजना की जानकारी होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर उसको जो है पाठ्य योजना के बारे में पता होगा तो वह जो है पहले से ही इस चीज़ की तैयारी करके रखेगा कि जब मेरे द्वारा कल जो है ये पढ़ाया जाना है और उसको जो है किस तरीके से पढ़ाया जाना है, जिससे बच्चे जो है उसमें रुचि ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल विकास की दृष्टि से इनमें क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हमारे वंश अनुक्रम व शिक्षा, वंश अनुक्रम व वातावरण, भोजन एवं खेल, प्रेम व देखभाल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वंश अनुक्रम और वातावरण। तो बालक विकास की दृष्टि से वंश अनुक्रम और वातावरण इन दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जो बच्चे में जो गुण है ये अपने जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, और जो उस बच्चे में जो गुण है ये अपने पूर्वजों से मिलते हैं। अगर वहाँ का जो वहाँ का वातावरण है अगर वो अच्छा होगा तब भी जो बच्चे का विकास अच्छे से हो सकेगा। नेक्स्ट हमारा फ्रोबेल के द्वारा प्रतिपादित किंडरगार्टन विधि का मुख्य गुण क्या है। तो जो फ्रोबेल के द्वारा जो एक किंडरगार्टन विधि चलाई गई थी, इसका जो गुण क्या है। ऑप्शन हमारे समीपता के द्वारा सीखना, खेल एवं अनुकरण के द्वारा सीखना, निरीक्षण के द्वारा सीखना या प्रयोजन से सीखना। दोस्तों ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो एग्ज़ाम है इसमें इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि जो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किस विधि को बनाया गया है, किस विधि से उसका संबंध है। तो जो फ्रोबेल है इनका संबंध किंडरगार्टन विधि है इससे है, और इनके द्वारा जो मुख्य गुण पूछा गया है तो क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी खेल एवं अनुकरण के द्वारा सीखना। तो फ्रोबेल के द्वारा जो किंडरगार्टन जो पद्धति है इसको चलाया गया था, जिसमें जो खेल और अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। बच्चा जो है खेल खेल के माध्यम से जो है अधिक सीखता है, और जो छोटा बच्चा होता है वो अनुकरण के द्वारा भी सीखता है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन हमारे व्यक्तिक मनोविज्ञान, आर्थिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान या ये सभी। तो जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है इसमें कौन सा नहीं आता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी राजनीतिक विज्ञान। तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जो राजनीतिक विज्ञान नहीं आता है। हेलो क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के प्रति मानव ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है। तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है। ऑप्शन हमारे मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों की खोज करना, अध्यापक के द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, या व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर छात्र विभाजन करना। तो जो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान है इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है राइट आंसर ऑप्शन सी अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का इसका महत्वपूर्ण योगदान है कि एक अध्यापक के द्वारा जो सही जो शिक्षण विधियाँ है उसको अपनाकर छात्र का जो है उचित सही तरीके से विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो जो शिक्षा है इसका जो मुख्य वास्तविक उद्देश्य क्या रहा है। ऑप्शन हमारा नौकरी दिलाना, व्यवसाय दिलाना, विकास करना या धन प्राप्ति करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विकास करना। तो जो शिक्षा है इसका वास्तविक उद्देश्य है किसी भी बच्चे का जो है विकास करना। अगर किसी बच्चे का जो छात्र का विकास सही तरीके से होगा तो वो नौकरी भी कर सकता है, व्यवसाय को भी प्राप्त कर सकता है और धन को भी प्राप्त कर सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रायड कहाँ के निवासी थे। तो ऑप्शन हमारे अमेरिका के, जर्मनी के, वियना ऑस्ट्रिया के या रूस के। तो जो फ्रायड है ये कहाँ के निवासी थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वियना। तो फ्रायड जो है ये वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन दंड व्यवस्था किसने बदल दिया है। ऑप्शन हमारे दर्शन विज्ञान ने, शिक्षक ने, अभिभावक ने या शिक्षा मनोविज्ञान ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो पुरानी पद्धति थी जिसमें जो है बच्चे को डंडे के द्वारा पीटा जाता था
वो जो है अब प्रक्रिया बदल दी गई है। तो ये किसके द्वारा जो सफल हो पाया, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो है सफल हो पाया है। प्राचीन काल में जो है बच्चे को डंडे के माध्यम से डरा कर जो है उसे शिक्षा दी जाती थी। तो लेकिन अब जो है ये जो दंड व्यवस्था है ये बदल गई है। अब जो है बच्चे को खेल के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती है। तो ये जो है सब शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही सफल हो पाया है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है। ऑप्शन हमारे मंदबुद्धि बालक का, समस्यात्मक बालक का, पिछड़े बालक का, या इन सभी का। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इन सभी का। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें जो है इन सभी का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक और पिछड़े बालक आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान की कौन सी विधि प्राचीनतम है। तो मनोविज्ञान की कौन सी ऐसी विधि है जो सबसे प्राचीन रही है। ऑप्शन हमारे बहिदर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनोविज्ञान है इसकी सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अंतःदर्शन विधि। तो मनोविज्ञान की जो अंतर्दर्शन विधि है ये सबसे प्राचीन रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है इसका संबंध किससे है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री का संबंध किससे है। ऑप्शन हमारे बोलने से, सुनने से, पढ़ने से, या सीखने से। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सीखने से। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है इसका संबंध सीखने से है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में कौन से आते हैं। ऑप्शन हमारे निबंधात्मक प्रश्न, सत्य या असत्य वाले, लघुतरात्मक, या अति लघु। तो जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं जो है एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, तो उसमें जो है टिक क्रॉस वाले या जो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मानते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके द्वारा जो है एक जो छात्र होता है उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जा सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जा सकता है। ऑप्शन हमारे परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, रटने को प्रोत्साहित करके, ये है रटने को प्रोत्साहित करके, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या शिक्षण की जो नई तकनीक को अपनाकर। तो शिक्षण से अधिगम पर किस चीज़ पर बल दिया जाता है। तो जो शिक्षण है इस पर जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाने पर जो है जोर दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है। तो जो शिक्षा है ये मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करती है, यह जो कथन है किनका है। ऑप्शन हमारे गांधी जी का, विवेकानंद जी का, टैगोर जी का, या नेहरू जी का। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, किसके द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, विवेकानंद के द्वारा। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित उसके अंदर जो गुण है उसका जो अच्छी प्रकार से विकास करती है, यह कथन विवेकानंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्सर छात्रों की त्रुटियां किसकी ओर इशारा करती हैं। तो ऑप्शन हमारे छात्रों का जो आर्थिक सामाजिक स्तर, वह क्या सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है, या उनके सीखने की अनुपस्थिति की ओर। तो जो छात्रों की जो त्रुटियां हैं उनमें जो कमी है ये किस ओर इशारा करती हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उनके सीखने की अनुपस्थिति, अर्थात जो है उनको जो है सीखने में ध्यान नहीं है या उनकी रुचि नहीं है। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं ये उनके सीखने की अनुपस्थिति की ओर इशारा करती हैं। नेक्स्ट है हमारा, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो जो समग्रता का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन हमारे गैनी के द्वारा, स्किनर के द्वारा, वाटसन के द्वारा, वर्दीमार्कोवा व कोहलर के द्वारा। तो जो ये समग्रता का सिद्धांत है ये किन्हें दिया है, किसके द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, वर्दीमार्कोवा व
कॉलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। यह जो परिभाषा है किसने दिया है कि शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। ऑप्शन हमारे सुकरात ने, प्लेटो ने, पेस्टालोजी ने या थॉर्नडाइक ने। तो शिक्षा व्यक्ति की जो भीतरी शक्तियों को उभारने की जो प्रक्रिया है ये किसने कहा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, पेस्टालोजी के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा पेस्टालोजी। तो पेस्टालोजी के द्वारा जो है शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का जो श्रेय है ये किन्हें जानता है। तो बालक पर शिक्षा शास्त्रियों को ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन हमारे विलियम वुंट को, रूसो को, जॉन लॉक को या इन सभी को। तो बालक पर जो है शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, रूसो के द्वारा। तो बालक पर जो है शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय रूसो को जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है। तो जो इड, ईगो और जो सुपर ईगो है इसकी जो जन्मदाता ये कौन है। ऑप्शन हमारे हल, फ्रोबेल, फेस्टिंगर या फ्रायड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, फ्रायड। तो इनके फ्रायड के द्वारा जो है इड, ईगो और सुपर ईगो की जो अवधारणा है ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो जो सामाजिकता की जांच के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जो विधि बताई गई है कौन सी है। ऑप्शन हमारे प्रयोगात्मक विधि, बुद्धि परीक्षण विधि, समाजमिति विधि या ये सभी। दोस्तों अगर आपको सामाजिकता की जांच करनी है तो इसके लिए जो है समाजमिति विधि का होना जरूरी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, समाजमिति विधि। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।